मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज का विषय है किसी भी जमीन या किसी प्रॉपर्टी पर जब आप सेल डीड वगैरह उसको खरीदते हैं तो एक ही जमीन या प्रॉपर्टी को दो दो तीन तीन लोग खरीद लेते हैं और उनको जानकारी नहीं होती है। इस कारण बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसके लिए कोई भी जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने के पहले किन बातों का आप विशेष ध्यान रखें जिससे कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच सकें, परेशानी से बच सकें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो महत्वपूर्ण है और ये ऐसे काम ज़्यादातर शहरों में बहुत होते हैं, प्रचलन में है आजकल। एक एक जमीन या कोई भी मकान जो बेचा गया उसको कई लोगों को बेच दिया जाता है और उसकी तीन तीन चार चार रजिस्ट्री हो जाती है। तो अब मैं विषय पर आता हूँ। विषय महत्वपूर्ण है, यह आपको जानकारी होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो सबसे पहले ये देखें उसके अंदर एक गाटा नंबर होता है। आजकल ये सब ऑनलाइन उपलब्ध है और गाटा नंबर या संख्या एक ही रहती है। खरीदार गाटा नंबर से खतौनी देख सकते हैं। अब यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। आप अगर नहीं देख सकते हैं तो किसी वकील के माध्यम से, किसी जानकार के माध्यम से जो जमीन का काम करते हैं, ये देख लीजिए। जमीन की रजिस्ट्री कराते समय नियत समय के बाद आप दाखिल खारिज, जिसे म्यूटेशन भी कहा जाता है, नामांतरण कहा जाता है, उसको जरूर रिकॉर्ड पर चढ़वा लें, जिससे घाटा नंबर और खतौनी में आपका जब नाम दर्ज हो जाएगा तो फर्जी होने के चांसेस, फर्जीवाड़ा कम से कम होंगे। आपको यह पता होना आवश्यक है कि जब भी आप जमीन या मकान खरीदते हैं, जमीन खरीदने के पहले ये जान लें कि गांव और शहर में जमीन की रजिस्ट्री अलग अलग तरीके से होती है। गांव की जगह शहर में फर्जी, जैसा मैंने बताया, फर्जीवाड़ा ज़्यादा होता है। एक एक जमीन या मकान को कई कई लोगों को सेल डीड के द्वारा बेच दिया जाता है। पूरी तहकीकात कर लें, सारे दस्तावेजों को देख लें, असल दस्तावेजों को देख लें। शहरों में अक्सर विक्रेता बड़ी जमीन खरीदकर प्लॉटिंग करते हैं और यहीं से फर्जीवाड़े की शुरुआत होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर सबसे पहले जमीन के पहले खरीदार ने यदि म्यूटेशन नहीं कराया है, कराना जरूरी है, लिहाजा उसके खतौनी में क्या होता है, पुराना नाम चढ़ा रहता है। आपको ऐसा लगता है यही इसका वास्तविक मालिक है, तो दूसरे खरीदार को वही जमीन दिखा के फिर बेच दी, तीसरे चौथे को भी बेच दी और उसकी रजिस्ट्री का पैसा वो वसूल कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जमीन खरीदने के पहले आप गाटा नंबर या संख्या एक ही जो रहती है, खरीदार गाटा नंबर से खतौनी देख सकता है। और अब ये सुविधा जैसा मैंने बताया ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आपको नहीं आता है तो किसी जानकार से दिखवा लें। जमीन की रजिस्ट्री करते समय नियत समय के बाद नामांतरण या दाखिल दफ्तर भी कहा जाता है, दाखिल खारिज नामांतरण, इसको करा लें, जिससे आपका नाम खतौनी में दर्ज हो जाएगा, गाटा संख्या भी हो जाएगी और इसका फर्जीवाड़ा फिर जमीन का नहीं होगा। तो ये मैंने अलग से नामांतरण के बारे में, म्यूटेशन के बारे में भी कुछ वीडियो इस चैनल पर डाले हुए हैं। एक ही प्रॉपर्टी पर हो जाती हैं दो तीन चार रजिस्ट्रियां और दस्तावेज, चूंकि आपको सही पता जानकारी नहीं होती है मालिकाना हक किसका है और आप परेशानी में पड़ जाते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, चैनल से जुड़े रहिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटी हब के नाम से, कृपया उस चैनल को भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं रिटायर्ड जज शर्मा सामाजिक कल्याण के भाव से हम हर आम नागरिक को ये जानकारी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो पढ़ने वाले लॉ स्टूडेंट हों, लॉ एस्पायरेंट्स हों, एडवोकेट हों, उनको जानकारी बढ़े। जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, नॉलेज इज पावर। तो विधि की जानकारी होना आपको जरूरी है। या आप कहकर नहीं बच सकते कि हमें कानून की जानकारी नहीं थी। जैसा कहा गया है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। चैनल से जुड़िए, हर छोटी छोटी जानकारी आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।